इसमें सर कोई दो राय नहीं है कि नून लीग सब्जे की और दरख्तों की दुश्मन। ये जो बजट पास नहीं हो रहा है, जो बजट आगे से आगे हो रहा है, तो उसमें एक चीज ये भी ऑफर की हुई है कि चलें आप ले लें, जीबी आप ले लें। उस जमाने में जिन्होंने ये वादे किए थे स्टेट लाइफ के जो हेड्स थे, अफसरान थे, उनकी क्यों नहीं टिकट चल रही? उनको क्यों नहीं घर से चुका जा रहा? उनको क्यों नहीं ले जाया जा रहा थानों में? उनके बारे में रोज क्यों नहीं खबर की जा रही नैब के लाहौर दफ्तर में? हाँ सॉरी, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा कि आके बैठे वेटिंग रूम में नैब के एक पखे के नीचे 8 घंटे, फिर अफसर मिलेगा आपको? वो सारे लोग कहाँ हैं जिन्होंने ये सोसाइटी की थी, जिनकी ग्रोस नेग्लिजेंस हो जाए या उनकी इनकॉम्पिटेंस हो जाए या उनकी जो है करप्शन फर्ज करे इसके अंदर एक नासर है उसके, उन लोगों क्यों नहीं उठाया सर? लेकिन स्टेट ने क्या करना था? आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना था। स्टेट नाकाम हो गई। तो उसने जो स्टेट को पैसे देने थे जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के, टैक्स, वो फिर उतने नहीं देगा क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं हुआ। तो ये करते रहे फिर कि जी टैक्स हम यूं कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं करेगा टैक्स के बगैर। लोग तो नहीं देने लगे टैक्स। अस्सलाम वालेकुम, मुझ पर शो में बहुत-बहुत खुश-आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली अफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं गया के ब्लॉक डीएचए खिदमत सेंटर ओह! और बेतहाशा रश था, लेकिन इसके बावजूद 15 मिनट में बारी आ गई वेरी नाइस। और 20 मिनट के अंदर मैं फ्री हो गया। क्या करना सर आपने? तो सर वही जो रेगुलर काम होते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और इस तरह की चीज़ें। अच्छा। जो ये बड़ी जो है ना, मतलब वहाँ के स्टाफ की तारीफ है हुँ। कि उन्होंने इतने रश में इतनी जल्दी सबको निपटा दिया, या कम से कम मेरी बारी आ गई, सबकी इतनी देर में आ रही होगी। लेकिन एक जो प्रॉब्लम था ना कि इतना वहाँ पे रश होता है, साइज़ भी उसका ठीक है, वहाँ पे सिर्फ़ एक एसी है। तो मैडम सीएम से गुज़ारिश है कि वहाँ पे अगर एक एसी और आ जाए ना, तो लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बेहतरी आ जाएगी। सर ये बिल्कुल ठीक है, एसीज़ मेरे ख़्याल में अब हर जगह 2-2 चाहिए होंगे जिस किस्म के हालात बाहर हैं। क्या बड़ा एसी था सर? एक अलमारी टाइप थी? हाँ, लेकिन एक सर इतने बड़े के लिए नाकाफ़ी है। असल में सर लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि आप अगर एक कमरे में 2 लोग बैठे हैं ना और एसी चल रहा है, तो शायद वो कमरा ठंडा कर ले वो एसी। जब यहाँ पे लोग भरेंगे ना तो फिर एसी भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपने फिर उसको किसी तरह मिटिगेट करना है। सर बाकी सर मैं समझता हूँ, आप देखें मुझे नहीं पता था पहले कि हमें होता था कि अर्ली मॉर्निंग या दोपहर जब हो रही है 11-12 बज रहे हैं 1 बजे के बाद लोग ना मॉल-शॉल वगैरह उस दिन मैं ज़रा जल्दी चला गया इसी चक्कर में, बच्चों ने जाना था, कुछ करना था। तो मैं गया 12:30, लेकिन सर भरा हुआ था क्योंकि वो एसी चल रहा था। तो लोगों ने कहा कि यार ये बंद करो, मॉल जाके डे स्पेंड कर लेते हैं। हालाँकि आई थिंक अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट करें तो शायद घर पे एसी चलाना आपको सस्ता पड़े, मॉल में जाके खासकर बच्चों का चले जाए और पुट्ठे खर्चे हो जाते हैं वहाँ पे। वो असल में अब मार्केट जल्दी बंद होना शुरू हो गया ना, हाँ, इस वजह से लोग ये अर्ली भी हो आ रहे हैं सकता है, ये शॉपिंग भी हो करने। सकता है। अच्छा सर, सर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सर। सबसे पहले सर ये बात कर लेते हैं कि सर जो गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शन हो रहे थे, वहाँ पे ख़ैर से 6000 पंजाब पुलिस जो थी वो डिप्लॉय की गई थी सिक्योरिटी मेजर्स के लिए। शुक्र है, जैसे आपने भी बताया था कि बड़े अमन-ओ-अमान से कल परसों इलेक्शन जो है वो हो गए थे। तो पुलिस वालों ने शायद अपना काम ड्यूटी अच्छी तरह सरअंजाम दी। लोकल्स खुश नहीं है सर पंजाब पुलिस से क्योंकि वो कहते हैं जी कि वहाँ पे जो वहाँ पे मुंजा में बहुत गिलगित में सॉरी फल-छल बहुत लगते हैं और बहुत लोगों ने अपने प्राइवेट ऑर्चर्ड्स रखे होते हैं, मतलब अपनी चारदीवारी के अंदर। फिर उसको वो कंज़्यूम कर लें या सेल कर दें, उनका मसला है। तो वो कहते हैं कुछ जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने वो प्राइवेट ऑर्चर्ड्स में घुस के ना चेरीज़ तोड़ के खाना शुरू कर दी वहाँ पे। और इससे लोकल्स ने हालाँकि उनको रोका भी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो 6000 थे तो सारों ने तो नहीं किया होगा, लेकिन पंजाब पुलिस आपको पता है सर, फिर उसकी दहशत भी एक अलग किस्म की होती है। तो सर वो दरख्तों से चेरीज़ उतार के खा रहे थे। अब इसके अंदर से 2 डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। ज़ाहिर है प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी शख्स को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। अगर वैसे मैंने जो तारीफ़ सुनी है जीबी वगैरह के इलाके के अवाम की, कि अगर ये उनसे पूछते कि जी हम थोड़ी ले लें तो कभी ना नहीं करते मेरे ख्याल में। लेकिन दूसरा सर ये है कि फिर पंजाब पुलिस जो है सर वो भी तो अपने सख्त ड्यूटी के लिए इलेक्शन कवर करने गए, लेकिन जिस इलाके में कवर करने गए थे वो इलाका भी तो बड़ा खूबसूरत है उस लिहाज से। तो किसी का दिल कर गया होगा यार कुछ चेरीज़ चूरीज़ हो जाए साथ, ज़रा बैठ के हम सीनिक व्यू भी ले लें और चेरीज़ साथ खाएँ यूँ करके। तो इस किस्म की चीज़ हुई है, लोकल नाराज़ है सर। वो सर ये इसी तरह एक ग्रुप में गुफ्तगू शुरू हुई ये खबर आने के बाद। तो किसी ने कहा जी कि वो इस तरह की वीडियोस कुछ हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो रही कि वो इसी इलेक्शन की हैं, वो उसी जगह की हैं।
तो ये जो है ना, मतलब ये खबर तो आ गई है, कुछ लोकल्स ने कंप्लेन की है, लेकिन पता नहीं ये बात ठीक है या नहीं है। तो मेरा और कई और दोस्तों का हम्म, मतलब बिल्कुल एक जैसा रिप्लाई आया हम्म, ग्रुप में, हम्म, और वो ये था कि अगर पंजाब पुलिस वहां पे डिप्यूट हुई थी तो ये हुआ होगा। हाँ ये हुआ होगा सर, बिल्कुल हुआ होगा सर, ये तो कोई जाहिर है हुआ होगा सर, कोई मतलब कोई भी पुलिस की, वैसे शायद सिंध पुलिस ना करती सर इस चीज को, लेकिन पंजाब पुलिस ने डेफिनेटली किया होगा सर। तो बात वही है कि सर वो मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी भी क्या सर, बात ये है कि मतलब जो भी ऑर्चर्ड होगा हम्म, वो किसी ना किसी का होगा, मतलब वो चाहे चार दीवारी के अंदर है चाहे वो चार दीवारी के बाहर है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मतलब ये कोई ऑस्ट्रिया का रेड्स तो नहीं है नहीं कि बस वो लगी हुई है, लगी हुई है और किसी को भी नहीं पता हाँ किसकी है। फॉरेज करें आप और ले वहां से, ऐसा नहीं होगा। बट चले सर, किसी से गुस्ताखी हो गई है तो बतौर पंजाबी सर हम उनसे माफी मांग लेते हैं कि यार ये कोई मसले वाली बात नहीं, कितनी को खा गए होंगे सर वो। सर असल में बात वो भी तो है ना कि भाई क्यों इधर से 6,000 बंदा गया, 6,000 असल बात बंदा है ही गया है है सर। कि वहां से क्यों नहीं हो सकता था हाँ मैनेज। तो ये बड़े मसाइल हैं सर। हाँ, नहीं सर उसकी साफ सर है, एक रीजन है कि अगर तो देखिए नून लीग का इलेक्शन कहीं हो रहा है तो सर उसका पार्ट एंड पार्सल है सर पंजाब पुलिस पर सर, वो नहीं होगी तो फिर इलेक्शन तो नहीं हो पाएगा ना सर। वो तो हालांकि वो शायद इनकी जो जिसलिए उनको भेजा था वहां पे वो इतना सक्सेसफुली करके नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी जीत गई है, लेकिन फिर भी सर वहां पे सर एक शो ऑफ पावर ही होता है ना पंजाब पुलिस का कि भाई नून लीग इलेक्शन लड़ रही है, तो सर वो पंजाब पुलिस नहीं होगी तो सर वो शो ऑफ पावर आवाम तक कैसे पहुंचेगा, उसकी रसाई नहीं हो सकेगी। सर उसमें भी देखें ना, कंस्पिरेसी थ्योरीज आ गई हैं कि मना किया कि कुछ ना करना, क्योंकि वो मतलब कंस्पिरेसी थियरिस्ट ये कहते हैं कि ये जो बजट पास नहीं हो रहा है, जो बजट आगे से आगे हो रहा है, तो उसमें एक चीज ये भी ऑफर की हुई है कि चलें आप ले लें, हाँ जीबी आप ले लें। हाँ ओके। तो अगेन हम ये कंस्पिरेसी कंस्पिरेसी, थ्योरी है, हाँ हम नहीं कह रहे, लेकिन वरना सर पंजाब 6,000 पंजाब पुलिस हो और इलेक्शन। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ सर। दूसरा लेकिन सर आप गलत कर रहे हैं ना, क्योंकि सर दो दो चीजें हुई, दो फोर्सेस गई थी, एक पंजाब पुलिस की फोर्स और एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फोर्स गई थी तो सर उन दोनों का ना, क्योंकि मियां साहब जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ इट है, मियां साहब का देखिए ना माइनस फैक्टर उस प्लस फैक्टर के साथ यूं मिला है यूं है। और सब नलिफाई और हो फिर गया। दूसरा आप देखिए सर पंजाब पुलिस जो है वो मतलब हमेशा से चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक उनके साथ लिएजॉन है। अब मियां नवाज शरीफ साहब तो मेयर लाहौर है। नहीं फिलहाल इस वक्त तो है वो भी मतलब एक हल्के फुल्के सेक्टर में एक बने हुए अंदरून के अंदर, लेकिन सर मियां साहब की जो ऑफिशियल पोस्ट थी इससे पहले वो क्या थी, प्राइम मिनिस्टर। उससे पहले क्या थी सर, प्राइम मिनिस्टर। इस बात को सर ठीक ठाक दिहाइयां हो गई, कोई एक डेढ़ दिहाई तो हो गई है। तो असल में मियां साहब का वो जो है ना लिएजॉन ही नहीं है अब पंजाब पुलिस के साथ रहा, वो वेवलेंथ ही चेंज हो गई है, वर्दी भी चेंज हो गई, वेवलेंथ भी चेंज हो गई। तो वो मेरे ख्याल में गलत था। अगर तो देखिए लास्ट टाइम जीबी में जब इलेक्शन हुआ था तो कौन गई थी कैंपेन करने, मरियम नवाज साहिबा गई थी वहाँ पे कैंपेन करने। तो इस दफा भी मेरे ख्याल में मियां साहब ने शायद जाना मरियम नवाज नहीं था, मियां साहब ने कहा कि एक मिनट यार मैं भी जरा चेक करके आऊं। तो सर वो सर सिंकिंग नहीं हुई, मुझे ये लग रहा है सर पता नहीं किसने कहा, क्योंकि ये फैसला तो ठीक नहीं था। हमने इलेक्शन से पहले भी यही बात की थी कि एक तो मियां साहब इंटरेस्टेड नहीं है नेशनल सर। पॉलिटिक्स में। दूसरी चीज ये है कि अगेन अब हम नहीं कहते, लेकिन कंस्पिरेसी थियरिस्ट ये कहते हैं कि मियां साहब से तो लाहौर में अपनी सीट नहीं थी निकाली जा रही। तो फिर पंजाब पुलिस नहीं तो फिर मजाक कर रहा मतलब हूँ। जीबी में कहाँ होना था। हाँ बिल्कुल सर, अगेन सर सियासत क्या होती है सर, लाइफ लेसन्स होते हैं सर। तो एक एक लाइफ लेसन ले लिया हमने सर, अभी फिर भी तो इलेक्शन होने हैं ना, नून लीग ने फिर भी तो खड़ा होना है उसके अंदर। हमने क्या सीखा कि मियां साहब को आपने यूटिलाइज करना है बड़े एक नीश मैनर के अंदर। हाँ मियां साहब को अब यूटिलिटी यही है कि उनको ना छुपा के ढक के रखे। हाँ, और टिकटों टुकटों की जब बारी है ना तब मियां साहब का नहीं, मतलब मियां साहब की एक पॉलिटिकल श्रूड किस्म का पॉलिटिकल माइंड है, उसको आप उस तरह इस्तेमाल करें। कैंपेनिंग वाली चीज जो है ना अब नहीं हो पाएगी अब, और मेरे ख्याल में वो इट्स आल्सो मतलब बेनीथ तो बड़ा गलत लफ्ज है, लेकिन उनके शानो शान नहीं है। मियां साहब तो अब एक और लेवल पे कर रहे हैं कि वो लॉ ठीक कर रहे हैं, तो वो उनको फोकस चेंज करवाए सर, ये नहीं हो सकता, ये होना नहीं चाहिए था। हाँ और वैसे भी मियां साहब तो जाके नाराज हो गए, उन्होंने ये कहा मुझे क्यों निकाला। असल में तो यही बात है ना सर कि वो अभी तक सिंकिंग नहीं है ना सर, मेल नहीं खा रही वो सारी चीज। तो 12 से चले इलेक्शन खैर खैरियत से हो गए, सॉरी फॉर द चेरीज यही कहा कह सकता हूँ। सर आगे चलते हैं सर,
सर ये बड़ी अच्छी खबर है। नैब लाहौर की काविशों के बाद सर स्टेट लाइफ हाउसिंग जो मुतासरीन है उनको सर 2 दिहाइयों के बाद जो है अपने प्लॉट्स का कब्जा जो है सर वापस मिल गया, वो तकसीम होना शुरू हो गया है। कब्जा उनको उन प्लॉटों का थोड़ी ना मिला है, वो तो जो उनको ओरिजिनली लैंड उन्हें लिया था, फेज़ 1 तो बन गया, फेज़ 2 कभी बना ही नहीं, फिर लेक सिटी ने टेक ओवर कर लिया इसको। और उसके बाद जो मेरे ख्याल में शख्स को 5 मरले का प्लॉट था उसको 3 मरले मिला, अब सुना है जिसका 10 था उसको 4 मिलेगा। तो मतलब मज़ा आया भी और नहीं भी आया। हाँ जी, एक तो ये कि वो जिनके 10 मरले और 1 कनाल थे, वो 1 कनाल वालों को कह रहे हैं कि हम 8 मरले देंगे, 10 मरले वालों को कह रहे हैं हम 4 मरले देंगे। ये अभी दिल्ली बहुत दूरस्त, हाँ। अभी उसके लिए लैंड जो है वो मुख्तस नहीं हुआ। राइट। ये जो अभी लैंड मुख्तस हुआ है और वो सड़कें बनी हैं, और ये सिर्फ 5 मरले वालों के लिए, और ये भी सबको अभी उन्होंने दिया नहीं है, ये कुछ को अभी उन्होंने पकड़ा दिया कि चलें आप ये ले लें। और ये जिनका 5 था उनको 3 मिला है। हाँ। और ये देखें, ये कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी नहीं थी कि आप कहें कि जी वो एक राणा एहतशाम था, वो उसने शुरू की थी और वो अब एब्सकॉन्डर हो गया, वो अब जो है ना आज़रबाईजान होता है, तो हाँ। हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ। अब अगर नैब ने इतना ही करवा दिया तो बड़ी बात है। राणा विलास के नाम से थी। हाँ, ये स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी थी, स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन वाली। हाँ, जिसमें स्टेट लिखा हुआ है। हाँ, और ये नैब अब इस पे विक्ट्री लैप ले रही है। सबसे पहले तो ये कि ये जिनको डिलीवर, अभी सबको डिलीवर नहीं हुए, मैं दोबारा रिपीट। दूसरे ये कि जिनको डिलीवर हुए हैं उनको 22 साल से ऊपर लग चुके हैं। 22 साल मतलब एक जिंदगी का, आप कह लें एक पाकिस्तानी की जिंदगी का 1 क्वार्टर। ठीक है। तीसरी और आखिरी चीज ये कि वो जिनके मरले कटे हैं, मतलब 5 मरले वाले के 2 मरले कट गए, तो सर वो तो अब कैलकुलेशन करेगा कि इतने इधर मरला कितने का है। तो वो उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद वो तो उतने पैसे एफबीआर को या पीआरए को या प्रॉपर्टी टैक्स को, वो तो उसका ना देना जो है वो कोई मसले वाली बात तो नहीं है। देखिए स्टेट ने क्या करना था, आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना था, स्टेट नाकाम हो गई। तो उसने जो स्टेट को पैसे देने थे जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के, टैक्स, वो फिर उतने नहीं देगा हाँ। क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं हुआ। तो ये करते रहे फिर कि जी टैक्स हम यूं कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं करेगा टैक्स के बगैर। लोग तो नहीं देने लगे टैक्स। सर ये देखिए नैब इन मामलात में थोड़ी फिर से एक्टिव हुई है। देखिए हमने कल परसों ही खबर की थी कि जो अब फाइलों के ऊपर नहीं काम हो सकता, वो हालांकि एलडीए की तरह उसमें नैब का भी कुछ चक्कर है बाय द वे। तो और ये जो दूसरा वाला है सर, चले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। लेट से प्रॉपर्टी ऊपर गई है, जिस जमाने में 22 साल पहले 5 मरला है जो उसने लिया होगा, शायद अब ये 3 मिल रहा है उसको, वो उस इनिशियल अमाउंट से शायद ऊपर चला गया हो। लेकिन सर अगर वो 22 साल वो पैसे बैंक में रख लेता तो यकीनन ज्यादा कमा लेता वो, क्योंकि इतनी ऊपर तो नहीं गई वो। ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। और आप देखें कि पीछे कितने ऐसे साल आए हैं जहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट था वो 22-22, 23-23% पे था। सर दूसरा आप ये देखें कि एक शख्स जिसने ये शायद ली हो एट द टेंडर एज ऑफ 40, मतलब 40 बंदा किकिंग होता है ना, और पैसे भी आ गए होते हैं उसके बाद। तभी तो पहली दफा आते हैं कि आप कुछ कर सको। अब वो बंदा 62 साल का है। अब वो वहाँ घर तो नहीं बना रहा, अब तो वो बंदा वहाँ शिफ्ट भी नहीं हो रहा। अब तो वो जैसे ही उसको ये मिलेगा वो बेच देगा आगे कि भाई कुछ पैसे वापस कुछ रिकवरी हो जाए उसके अंदर। तो किसी के 22 साल चले जाना का मतलब है सर, बहुत सारे लोग तो मेरा अपना ख्याल है जिन्होंने ये, वो नहीं हो कि उस दिन शादी पे गए थे तो मामू जी आए और उन्होंने कहा जी कि यार उस स्ट्रेट लाइट दी सोसाइटी आई छेती छेती चुक लो, बड़ा मजा आएगा। और मामू जी ज़ाहिर गलत साबित हुए, और उसके बाद कुछ लोगों ने डाल के भूल गए पैसे। वो इसमें बहुत सारे होंगे जिनको 22 साल किसको याद है, उन्होंने अपना काम कारोबार नहीं चलाना उसके आगे। कुछ लोगों को तब होता है, एलिफेंट मेमोरी होती है, वो याद रखते हैं हर चीज। कुछ लोग होते होंगे अच्छा मेरा भी था। तो अब पता नहीं उनका क्रॉस सर देखिए, जिस बंदे ने बाय द वे चले 5 मरले का लिया हो या 10 मरले का जो भी हो, जिस बंदे ने कनाल का लिया है, उसके कुछ था ना ज़हन में विजन कि भई 1 कनाल की कटिंग होगी, वहाँ पे 1 कनाल के ऊपर हम कोई या रेंट पे घर बना लेंगे और कर लेंगे। 1 कनाल की इन्वेस्टमेंट करना सर बड़ा इस मुल्क में मुश्किल काम है, कोई आसान चीज़ नहीं है। और अब आप कह रहे हैं 1 कनाल की तो अभी बड़ी दूर कहानी है, अभी तो पता भी नहीं कि उसकी वो मुख्तस भी हुई जगह नहीं हुई। और उसको मेरे ख्याल में 8 मरले दे रहे हैं, हाँ, जब देंगे। और उनको देंगे 8 मरले, छोटी जगह देंगे। सो चले ये विक्ट्री लैप तो हार्डली है। उसके अलावा फिर मुझे ये बताएं कि ये तो आपने ना कर लिए ना, तकसीम कर लिए, ये जो होने लगा था। उस ज़माने में जिन्होंने ये वादे किए थे स्टेट लाइफ के जो हेड्स थे, अफ़सरान थे, उनकी क्यों नहीं टिकर चल रहे? उनको क्यों नहीं घर से चुका जा रहा?
उनको क्यों नहीं ले जाया जा रहा थानों में? उनके बारे में रोज क्यों नहीं खबर की जा रही नैब के लाहौर दफ्तर में? हाँ सॉरी, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा कि आके बैठे वेटिंग रूम में नैब के एक पखे के नीचे 8 घंटे, फिर अफसर मिलेगा आपको? वो सारे लोग कहाँ हैं जिन्होंने ये सोसाइटी की थी, जिनकी ग्रोस नेग्लिजेंस हो जाए या उनकी इनकॉम्पिटेंस हो जाए या उनकी जो है करप्शन फर्ज करे इसके अंदर एक नासर है उसके, उन लोगों क्यों नहीं उठाया सर? वरना तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज और इमरान खान हो जाए या पीटीआई के सारे हो जाए या जो भी सियासी लीडर हो जाए, उनको तो घर से चुक के ले जाते हैं, उस पर तो बड़ा मजेदार टिकर भी चलते हैं, उनको तो बड़ी मुश्किल जेल भी कटवाई जाती है, तो इनको क्यों रिलीफ मिल रहा है इसमें? हाँ जी, और आप ये देखें कि ये लेक सिटी अगर टेक ओवर ना करता हाँ तो ये जो मिला है या ठीक जो है। मिलने का वादा है ये भी ना होता। हम्म, और इसमें बल्कि मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो फाइल होल्डर्स थे, उनको जो है वो ये भी मशवरा दिया गया कि यार ऐसा करें कि कंबाइन होके ना करके तो एक केस डाल दें कि जी आपका इतना बनता था, आपको कम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा पागल हो। 22 साल हो गए ने, 12 और निबेड़ ले सर। ये मैं आपको बताता हूँ। सर ये पता है कौन बंदा है? ये सर वो बंदा है जिसको मुकदमेबाजी का शौक है सर। इससे दूर सर, इससे सर मुकदमेबाजी का शौक जो है इस मुल्क में, उससे ज्यादा वाहियात और बेतुका और वक्त का ज़िया है ही नहीं। उस बंदे का सत्तू होगा पीछे। वो बंदा अपनी जिंदगी में चिल बैठा है, वो कहता है लेकिन ये केस करते हैं कितना मजा आएगा। नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जिंदगी में हल्का फुल्का काम करते हैं, आपने किसी अदालत के करीब भी नहीं जाता। हाँ, और बाकी सर नैब से मेरा सवाल है, अगर कोई नैब का बंदा हमारा शो देखता है तो जरा वो भी बता दें कि जो जो लोग थे, अगर तो उनमें से सब हयात है अल्लाह करे, तो उनको भी तो जरा एक दफा दिखा तो देना कौन है वो, ताकि हमें पता चले किसने ये सारी कहानी की थी। को कम नहीं होंगे सर, 20 40 50 बंदा तो होगा ना एटलीस्ट। तो ये अच्छी, ये होगा विक्ट्री लैब सही। वी आर वेटिंग। सर आगे चलते हैं सर। ये सर फैसलाबाद से हम निगलेक्ट करते हैं, फैसलाबाद को बहुत ज्यादा हम कोशिश करेंगे ना करें, लेकिन सर ये जरा सैड हालांकि खबर है। बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। वो आज एक स्टडी आई है और उसमें उन्होंने कहा है कि 2050 हम तो पता नहीं शायद जिंदा ही नहीं होंगे, लेकिन 2050 में हॉटेस्ट सिटी जो बन जाएंगे दुनिया के, वो लाहौर और फैसलाबाद। सर लाहौर तो देखिए वैसे ही बड़ा हॉट है। सारी सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे है, सारी यहाँ पे बिजनेस बिजनेस यहाँ हो रहा है, तो लाहौर तो उस लिहाज से हॉट है। फैसलाबाद अभी हॉट नहीं है, लेकिन सर फैसलाबाद के अंदर हॉट मनी बहुत है सर। फैसलाबाद के अंदर जो है ना, लोग जो है ना, वो सारा बिजनेस जो निकलता है ना इस मुल्क का, वो फैमिलीज बैठी हैं फैसलाबाद के अंदर। तो आपने कभी फैसलाबाद को ईजी नहीं लेना, बिल्कुल भी कभी नहीं ईजी लेना आपने। सर ये और खबर ऊपर से सर उधर इट पुट्टो तो चिरोटी निकल आता है। नहीं, नहीं सर, वो भी सुरीला बंदा निकला था सर। हाँ, और मुझे एक और चीज लगती है कि फैसलाबाद में ना हर पैदा होने वाला हाँ, पैदाइशी सर उसका हाथ ना बाजे के ऊपर ऐसे फिरता है पानी की तरह। पानी की तरह। पता नहीं क्या सीन है। बस कुछ कुछ हो गया सर, मट्टी 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 की बात होती है। सियालकोट की मट्टी के अंदर से कुछ और आपको कहीं और हाथ फिरना शुरू हो जाता है, आपका सियालकोट के ऊपर आप कहीं और हाथ फिरना शुरू हो जाता है। फैसलाबाद ऐसा, लेकिन ये खबर जो है फैसलाबाद में सर, एक तो आई थिंक एक है चिनाब क्लब जो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो उनका क्लब है वहाँ का। एक मिनरवा क्लब है जो फैसलाबाद के अंदर है, जिसको 91 साल के बाद बंद करने का फैसला कर दिया गया। हुकूमत को ये ज़मीन वापस चली जाएगी। 28 कनाल इसकी ज़मीन है और इसकी तकरीबन 40 अरब जो है इसकी रिपोर्टेड वैल्यू है। तो ये अब मेरे ख्याल में सर, अब जो जिमखाना के पीछे पड़े हुए थे शायद उसको छोड़ दें, क्योंकि ये वाली तो मिल गई उनको चीज़। सर बस बड़ा उधर जो है ना, मैंने सुना है कि फैसलाबाद जो मातम चल रहा था, हम्म, सुना है शराबी यतीम हो गए हैं। हम्म। ओहो। तो ये बड़ा सर मतलब लॉस है फॉर अ सेगमेंट ऑफ अच्छा, सोसाइटी। यहाँ पे एक ही कमरा था जहाँ पे सिर्फ एक काम हो रहा था और किसी कुछ क्लब में हो नहीं था रहा। और कुछ खास हो मतलब हो रहा होगा, लेकिन ये मतलब जो प्रॉफिट मेकिंग थी ना वो इधर से चल रही थी। सारी नीचे जो उनकी वो क्या कहना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेवरेजेस का जो इनका एक था मामला, तो सर ये अच्छा है। सर वैसे मैं आजकल देख रहा हूँ दिल्ली का जो जिमखाना है उसके ऊपर उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा बंद कर देंगे, वो बीच में कोर्ट आ गई कि चाहे तुझे नहीं कर सकते। इधर भी कुछ मामलात जो हैं वो फिर से उजागर हुए हैं। हर साल ही कुछ साल बाद ये मामलात होते हैं। लेकिन सर देखिए, अब मुझे नहीं पता ये वो फिर चला होता है जी, कॉलोनियल है, ये गोरे के ज़माने की चीज़ है। गोरे के ज़माने की चीज़ें तुझे पुटना शुरू करो तो फिर एचएन कॉलेज भी बंद करो, तो फिर एनओ भी बंद करो, तो वो देखे ना, फिर तो डिबेट बहुत ब्रॉड होना शुरू हो जाएगी। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में जिमखाना क्लब की जो लोकेशन है उसके इर्द गिर्द जो सारी चीज़ें बन गई, बनता नहीं है वहाँ पे क्लब होने का। लेकिन अब एक चीज़ है अगर वहाँ पे, तो उसको बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। उसकी बंदिश या उसके खुले होने से मुझे ज़ाती तौर पे उस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखिए बात पता है क्या है, अब
ये भी बड़ी महंगी प्रॉपर्टी है जहाँ ये बंद जी हुआ है, ठीक है, सर 40 अरब की प्रॉपर्टी है 40 अरब की प्रॉपर्टी है, लेकिन कितनी बड़ी ज्यादती होगी कि यहाँ पे बिल्डिंगें बन जाए, ठीक है। ये आपने सीबीडी में कितनी बड़ी ज्यादती की कि आपके पास एक ग्रीन पैच था इन द मिडल ऑफ सिटी, 2 डिग्री सर मौसम गिर नेक्स्ट जाता था, हवा साफ होती थी, आपने उधर स्काई स्क्रेपर्स का मंसूबा बना लिया। ये स्काई स्क्रेपर्स जो है वो तो फिर भी बात है, आपके पास आधे ऑफिस मेन बुलवार्ड पे खाली पड़े हैं, सारे के सारे ऑफिस डिफेंस में खाली पड़े हैं, आपने क्या करना है स्काई स्क्रेपर बना के। ये जो जिमखाना वाला भी सारी कंट्रोवर्सी है भाई। ये जिनका भी ख्याल है कि जिमखाना जो है ना वो नहीं होना चाहिए, वहां पे जो है बड़ी ज्यादती हो रही है, वो बड़ा कम रेंट बड़ी ले, प्राइम लैंड है बड़ी प्राइम। और यार आप जो है ना, हर कोई इनकलाबी बन जाता है ना कि जी इसको रेस टू द ग्राउंड करके तो पता नहीं क्या। तो वहां बनाना क्या है हाँ यार, आपको कि जी इसका रेंट ये इतना देते हैं जो ना काफी है, इसको ठीक किया जाए हम जो है ना इसका रेंट अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टाइम्स, अकॉर्डिंग टू फलाना, इसका रेंट इतना होना चाहिए, साल का 4 अरब रुपए हाँ साल का 4 अरब रुपया होना चाहिए। उसके बाद वो सारा जो 4 अरब रुपया है वो सारा चला जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा मेंबर्स के ऊपर। फिर जो मेंबर दे सकता है फीस वो देगा, जो नहीं दे सकता वो अपनी रिवोक करा लेगा। इसको खत्म करके इस पे खुदा का वास्ता है स्काई स्क्रेपर ना बनाना, इसको ग्रीन रहने दो। सर एग्जैक्टली मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए वहां पे एक गोल्फ कोर्स भी है वहां पे इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्सेज इन द रीजन मतलब एक दिल्ली गोल्फ कोर्स एक कोलंबो का आपका गोल्फ कोर्स और लाहौर जिमखाना इसमें जो ट्री लाइंस है ना आपकी सारी वो बड़ी मैच्योर ट्रीज हैं मतलब जैसे ही आप कहते हैं एक ट्री जितना बुढ़ा होता जाता है उसके अंदर अपने वो स्टोर करता रहता है कार्बन उसको काटने की कोई जरूरत नहीं है तो अगर तो यहाँ पे पेलू प्रोग्राम है कि जी सारे को फ्लैट करके वहाँ पे हम CBD2 बना देंगे या हम पंजाब डायरेक्टरेट बना देंगे या कुछ और बना देंगे तो दैट मेक्स वेरी लिटिल सेंस हाँ अगर इसको आपने लाहौर की एक आला मिसाली हॉर्टिकल्चर का एक चीज़ बनानी है तो चले फिर हम वी कैन गेट बिहाइंड बट इवन दैट उससे आपको रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे अभी तो देखिए सारा का सारी चीज़ जो है वो क्लब के जो भी डायनामिक्स है मैं तो खैर इतना मैंने सिर्फ वो जो डॉन वालों ने आर्टिकल लिखा था वो पढ़ा था मैंने तो उसके अंदर उन्होंने ये कैलकुलेशन की हुई थी 4 अरब वाली अब लेट्स से कि ये वाली चीज जो है ना इसके ऊपर पार्लियामेंटेरियंस भी बाइट इन कर सकते हैं थोड़ा बहुता कि जी हम जो है इनका जो फीस बनती है वो बनाएं वो बढ़ाएं उसको फिर वो एक डिबेट होती है जो डिबेट शुरू ही यहाँ से होती है कि इसको गिरा दो तो उससे अगला जो सामने बंदा बैठा हुआ है उसका एक सवाल होगा अच्छा जी चलो जी गिराता है ऐसी ताड़ी हाइपोथेटिकली ऐसी इन्होंने रद्द करता है अरे तो बनाना की है उन्होंने वो प्लान है मौजूद है सर वो प्लान दस्ती बन नहीं जाएगा। वो तो 2 मिनट में बैरियर टाउन से आ जाएगा प्लान वो तो कोई मसले वाली बात नहीं लेकिन बाय लो असल मसला यही है कि वो जो इनका प्लान होगा ना कि यहाँ पे अगर हम इतनी कमर्शियल बिल्डिंग्स बना दें हाँ। तो इतने खरब रुपए गवर्नमेंट को आ जाएंगे। और भाई वो खरब रुपए जो है ना वो हुकूमत की उससे दाढ़ भी नहीं गिली होनी, हुकूमत से उससे 6 महीने की तनख्वाहें भी नहीं दी जानी, और उसके बाद ये सब ग्रीन खत्म हो जाएगा। ग्रीन भी खत्म हो जाएगा वो भी खाली रहेंगे और सर लास्टली इसके अंदर ये बात है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में जो जो शख्स इतना खुशकिस्मत है कि उसको वक्तन वक्त के साथ साथ बिल्कुल ऑन हर 5 तारीख को मंथली कोई इनकम आ रही है ना वो बंदा जो है वो सॉलिड है जिंदगी में जो बंदे को एवरी मंथ कुछ कोई ना कोई चीज़ आ रही है हुकूमत को भी चीज़ों को इस तरह देखना चाहिए कि जी एक रेगुलर रेवेन्यू स्ट्रीम आ रही है हमारे पास ऑफ जो जितने भी पैसे बनते हैं इनके रादर दैन के जो आप कह रहे हैं कि जी एक दफ़ा शॉर्ट लगाएंगे और उसके बाद खरबों कमा लेंगे उसके बाद खत्म हो जाएगी जो रेगुलर एक चीज़ चलनी है जिस चीज़ को आपको पता है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले का एक क्लब है वो पाकिस्तान जब तक है और तब तक ये क्लब भी चलेगा अल्लाह खैर करे पाकिस्तान 3000 साल रहे तो तब तक ये क्लब रहेगा तब तक हमें रेवेन्यू आता रहेगा तो ये बेहतर नहीं है बुनियादी बात वही है कि आप जो है इर्द गिर्द के जो आपके ममालिक हैं उसमें देखें कि जो इस तरह का क्लब होता है जिसकी इस तरह की फैसिलिटीज होती हैं उसका मंथली प्रीमियम क्या होता है, जो भी होता है उसको यहाँ पे लागू करते हैं, बात खत्म। आपका ये मसला खत्म हो जाएगा कि ये इतने कम पैसे क्यों देते हैं, ये ज्यादा पैसे देने शुरू कर देंगे। वो जब आप कर दोगे इम्पोज, जब आप इनको सीधा सीधा बताओगे कि देखिए जी हमने चेक किया है कि सिंगापुर में ये रेट है, इंडिया में ये रेट है, और चाइना में ये रेट है, और ईरान में ये रेट है, तो ये इस सब को हमने जो है ना एवरेज किया है और तो यहाँ पे लगाया आपका ये हमने लगा दिया है, अब इसको आप पास ऑन कर दें अपने मेंबर्स मेंबर्स को बात खत्म। और जो बाकी आपकी रेवेन्यू मेकिंग को एंटिटी है तो वहां से कुछ कर लें कुछ मेंबर से कर लें
और जाहिर है सर और जो रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा करें, और और इसमें बिल्कुल आपको मतलब जिस भी चीज में एक साइज बढ़ता है उसको बढ़ा दें। हाँ, और वैसे अगर तो वो कहते हैं कि यार जिमखाना वाले या जो भी कहते हैं कि जी ये नहीं हो पाएगा, या फिर जिमखाना के मेंबर से आई मीन वो मेंबर जो जिमखाना में भी बैठते हैं कभी कभार और पार्लियामेंट में बैठते हैं, फिर उसके बाद अगर वो सारे कहें कि जी ये नहीं हो सकता, तो फिर नहीं हो सकता, तो फिर तो बात खत्म वैसे हो जाए। ये मैं बता रहा हूँ, ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये हर कुछ साल बाद ये ना एक कोई इमोशंस उजागर होती हैं, विच इज ऑल्सो फाइन, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, नहीं, नहीं, और वो आप करें, जरूर करें, लेकिन फिर उसका मैकेनिज्म जो है ना वो जरा सोच समझ के बनाना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जज्बात ठीक है, हम्म इस पे अमल दरामद भी करें हम्म, और पैसे बढ़ा दें। हाँ मेरा जो सिर्फ वाहिद मसला है वो ये है कि इसको खत्म करके कॉन्क्रीट ना बनाए, हाँ, प्लीज प्लीज। ओपन रखें, जैसे एक शहर के अंदर कुछ कुछ ग्रीनरी होनी चाहिए। इस वजह से सर इस इलाके से सारे से जेल रोड मेन बुलेवार्ड से जिसको भी ग्रीन कलर से मसला था ना, उसने सक्सेसफुली वैसे यहाँ से ग्रीन कलर ही उड़ा दिया, सारा ट्री कवर ही खत्म हो गया तो सर वो, मैं तो अगर आप इजाजत दें तो नाम ले देता हूँ सर। सर, उसका नाम है नून लीग। हाँ, ये बनाई जो छुट्टी चलो। ये तो वो चीज। दूसरा, चलें जी इन्होंने सड़क चौड़ी करनी है, ओके, हम उसके हक में नहीं है, क्योंकि सड़क चौड़ी करी जाओ काउंटर प्रोडक्टिव है, उतनी ट्रैफिक बढ़ती जाती है, फायदे कोई नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, सड़क चौड़ी करना इज नॉट द सोल्यूशन। लेकिन मैं कहता हूँ जी गिवन ओके, आपने कोई और चीज बनानी थी, मैं कहता हूँ गिवन आपने प्लाजा खड़ा करना था, आपने नर्सरियां गिरा दी, ओ जी ओके। ओ यार आपने कुछ भी नहीं करना था, आपने दरख्त काट के पाम लगा दिए, यार ये कोई हरकतें करने ट्री कम्युनिटी में सबसे यूजलेस ट्री जो है वो उसके अपने फायदे होंगे कुछ जगहों पे जहां पाम की जरूरत है, लेकिन रेलवे स्टेशन पे तो पाम की जरूरत नहीं है सर। से ये तो मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है, मतलब। और ये जो इन्होंने पूरा जो था वो मेन बुलेवार्ड पे पाम लगे, पार्क्स में जो कदीम उनका सिस्टम था पानी का, जो कि मुगलों के दौर में बना था, इट वाज अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इन्होंने वो तोड़ के तो पाइप लगा के तो मोटर चला दी। मतलब कि इसमें सर कोई दो राय नहीं है कि नून लीग सब्जे की और दरख्तों की दुश्मन। और ये हम नहीं कह रहे, आप अगर यूट्यूब पे चले जाएं और चैट जीपीटी खोल लें, आप देख लें पिछले 30 साल में या 20 साल में लाहौर का ट्री कवर कितना कम हुआ, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कितना कम हुआ। और फिर स्मॉग के ऊपर भी हम कहते हैं ना क्यों आ रही है इतनी ज्यादा। और आप इसको पीछे ट्रैक करना शुरू करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि जब जब नून आती है। सर ये तो मैं आपको बताता हूँ, ट्रैक करने की क्या जरूरत है सर, वो उस्मान बुजदार साहब ने आके 2 अंडरपास बनाए थे, उन्होंने और किया ही कुछ नहीं, 2 अंडरपास, तो सर ट्रैक तो इस तरह हो गया। बाकी आप परवेज लाई साहब का निकाल लें तो, और आप और हुकूमतें जो भी आई हैं केयर टेकर्स का निकाल लें, जो भी देख लें, दिस इज ट्रू। जा लेते हैं सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।